विश्व पर मंडराता मौत का संकट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा भयानक युद्ध और धमाकों में तबाह होती हजारों जिंदगियां। एक बार फिर पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। शनिवार सुबह जब सूरज उगा, इजराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। अचानक से आसमान से गिरती ताबड़तोड़ हजारों मिसाइलों ने मौत का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। इजरायली शहरों में हमास के आतंकी हमले और ऊपर से इजरायली बस्तियों पर बंदूकधारियों ने जो आतंक मचाया, उसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। फिलिस्तीन के इस हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि अब इसकी भारी कीमत वसूली जाएगी। जंग के मैदान में उतरे इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का आगाज कर हवा, जमीन और समुद्र हर तरफ से गाजा पट्टी से लेकर फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। हमास ने अरब और इस्लामी देशों से ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में शामिल होने का आह्वान किया और दूसरी तरफ अमेरिका से लेकर यूरोप और यहाँ तक कि भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हो गया। दुश्मन से बदला लेने की इस जद्दोजहद में क्या बाकी देश भी जंग में कूद पड़ेंगे? इस जंग को लेकर 8 महीने पहले धर्म ज्ञान पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की कही बातें एक बार फिर पुनः सत्य साबित हुई। 8 महीने पहले आने वाले 8 सालों को लेकर, खासकर रूस यूक्रेन से लेकर भविष्य में होने वाली फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है जी 8/11 को जो पड़ रहा है और इससे पहले जो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, इन दोनों के बीच का जो अगर आप टाइम स्पैन देखते हैं तो करीब 13 दिन का है। 14 दिन बाद जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और दोनों ग्रहण जो हैं उसमें आपका जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ही ज़्यादा आपका इसका जो इफेक्ट है, अच्छे इफेक्ट भी हैं, पर ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा महाभारत काल में सूर्य और चंद्र ग्रहण 15 दिन के टाइम स्पैन में हुए थे। और आपने देखा उन्हीं 15 दिन के अंदर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के 15 दिन के अंदर जो है महाभारत हुआ, विच वाज द सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव युद्ध था, जिसमें जो है आपका उसके बाद ऑलमोस्ट जो है पाषाण काल आ गया था। तो अभी जो है ये ग्रहण जो है, ये ग्रहण भी लगभग वैसा ही है, क्योंकि आप देख लीजिएगा इस टाइम विश्व में जो है चारों तरफ विश्व युद्ध के बादल हैं। आपका अमेरिका, चाइना, रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, उसके बाद कोरिया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी ये जो टेंशन है किसी भी टाइम ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। तो इस ग्रहण का अगर हम इसको महाभारत काल के साथ में जोड़ते हैं तो इसका जो वर्स्ट का इफेक्ट है वो मिनिमम 8 मंथ तक सब राशियों के लिए रहेगा और 8 मंथ से 8 ईयर तक इफेक्टिव रह सकता है। इट डिपेंड्स कि इस दौरान इस ग्रहण का जो इफेक्ट नेक्स्ट 8 मंथ में है वो वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा नुकसान करेगा। देखिए, महाभारत काल से ने जो ये ग्रहण था उसने महाभारत करवाई, एक कुनबा पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई, खूनों की नदियां बही। कुछ ऐसा ही इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी, जब आपका यूक्रेन और रूस रशिया का जो युद्ध शुरू हुआ था तो उसके लिए ये भविष्यवाणी हो रही थी कि ये मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैंने उसमें ये भविष्यवाणी की थी, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मैंने ये उसमें बताया था कि इसका वर्स्ट इफेक्ट आपको नवंबर से 16 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। और वो यूक्रेन और रशिया का जो आपसी युद्ध है वो आपका देखिएगा खिंचता हुआ कहाँ तक पहुँच गया। आज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है
वो वर्स्ट पोजीशन में है एंड नेक्स्ट किसी भी टाइम। और जब हमने पुतिन की कुंडली को डिस्कस किया था और रशिया की कुंडली को डिस्कस किया था, तो ग्रह दिशा के हिसाब से, शनि की 6.5 के हिसाब से मैंने ये बोला था कि इसमें पुतिन किसी भी समय एटम बम का बटन दबा सकते हैं और आपका परमाणु युद्ध के जो चांसेस हैं वो 100% थ्रू आपके पुतिन के होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, ग्रहण का जो वर्स्ट काल है 8/11/22 से लेके 8/7/2027 तक पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए। तो उसमें आप ये नहीं कहते कि कौन सी राशि को जो है इसमें अच्छा प्रभाव मिलेगा। ओवरऑल में अगर ये इसका वर्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिला तो आप ये मान के चलिए कि ये ग्रहण जो है मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, जिसका इफेक्ट, दूरगामी इफेक्ट लेटेस्ट 8 जुलाई 2023 तक, 8/11 से 8 जुलाई 2023 तक, और जो लंबा इफेक्ट अगर आप दूरगामी देखते हैं तो वो 8 साल तक रहेगा। 8 साल तक। और आप देखिएगा अगर एटॉमिक वॉर हो जाती है, जो इस टाइम आपका यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है, यूरोपियन में चलता है तो एशिया में भी चाइना जो है डिस्टर्ब करेगा, इधर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा और हिंदुस्तान भी कहीं कम नहीं है। तो हिंदुस्तान तो रिवर्ट बैक करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट 8 ईयर तक, यानी कि 8/7/2031 तक देखने को मिलेगा। आप मेरी YouTube पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भविष्यवाणी अगर देखेंगे तो उसमें मैंने जो है 2031 का पीरियड जो है 30 से 34 का पीरियड जो है ट्रांजिशन का पीरियड बताया है, क्योंकि इस टाइम जो है BC जो है वो रुद्र की BC चल रही है जी। और ये समय जो है सबसे ज़्यादा नाजुक है। इसमें धर्म कर्म पर चलने वाले लोगों का कल्याण होगा, और जो देश धर्म कर्म को नहीं मानते, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाले जो लोग हैं, उनको इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतने को मिलेगा।